कर आए। अरे बैकुंठ में हमारे लाला को इतना सम्मान किया, अब हम आपसे क्या बताएं। और सबने कही भैया आप तो बड़े भैया गजब हो। तो उधर से देखते क्या भगवान उछलते हुए जा रहे हैं। जैसे ही देखा बोले लाला अनेक इधर आई हो। अब दौड़ते हुए बोले हाँ काका बताओ। बोले अच्छा अपने लाला को अपने बाबा को ही दर्शन करवाओगे वैकुंठ को, हमको ना करवाओगे? बोले ना आपको भी करवाएंगे। बोले लाला आनंद आ जाएगी एक बार हम वैकुंठ देखावेंगे, कैसी व्यवस्था है वैकुंठ की। कहते हैं जितने भी ब्रजवासी थे सब सामने बैठ गए। भगवान ने कहा नेत्रों को बंद करो, और जैसे ही नेत्रों को बंद किया तो भगवान शेषशैया पर विराजमान हैं। बड़ा अद्भुत स्वरूप है, वेद मूर्तिमान होकर के उनकी स्तुति का गान कर रहे हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। अरे वेद मूर्तिमान होकर के भगवान की सेवा कर, श्रुतियां उनके ऊपर चमन डुला रही हैं। और ऐसा अद्भुत भगवान का सत्कार देख करके बड़े ब्रजवासी प्रसन्न हुए। बोले हमारे लाला को वैकुंठ में भी इतना सम्मान। अब किसी ने सोचा कि जाएं दौड़ करके, और एक ब्रजवासी उठा और जैसे ही आगे चलने लगा वैसे ही भगवान के जो पार्षद से डंडा पटका एक किधर जाता है। अब तुरंत खड़े हो गए, बोले ये हमारे लाला हैं। बोले लाला होंगे जहां होंगे। बोले यहाँ नहीं, यहाँ हमारे सरकार हैं। हाँ अब ये तो बात सत्य है। अब नहीं कहेंगे बुआ ध्यान में है। हाँ ये उदाहरण आ रहा था यहीं का, फिर हमने कहा छोड़ो। मान लीजिए हमारा बच्चा कोई बढ़िया उच्च पद पर विराजमान हो जाए, आईएएस ऑफिसर हो जाए या कोई भी उच्च पद पर विराजमान हो जाए। अब वो जैसा घर में रहता हम लोग जैसा उससे बर्ताव कर लेते हैं, क्या उससे हम वहां करेंगे? हाँ नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपनी उस समय पोजीशन पर होगा, अपनी कुर्सी पर बैठा होगा। तो वहां तो उसके अनुशासन से हमें उसके पास जाना पड़ेगा, भले हम उसके भाई हों अथवा माता पिता हों, हाँ मौसी हो बुआ हो, लेकिन हमें उसके अनुशासन से ही उसके पास जाना पड़ेगा। हाँ हम घर में चाहें जैसे फाइटिंग कर लें। हाँ हमारा भी एक भतीजा पुलिस में हो गया है। हाँ और यहाँ जब आया तो हमने कमरा बंद किया और 2-3 फटाफट दिए जो है। हमने कहा बाहर मत बताना जा करके, क्योंकि बाहर आप साहब हो गए जो है। हंसने लगा। हाँ बड़ा लाडला है। कल उसने फोन पर हमसे बात करी, उसने कहा कि चाचा बड़ा अच्छा लगता है आपकी कथा सुनकर। तो यही कहने का मतलब अब वहां भगवान वैकुंठ में तो भगवान की एक अपनी अलग व्यवस्था है। अब ये व्यवस्था घर वालों को अच्छी नहीं लगी। किसी ने ब्रजवासी ने पीछे से कहा, बोले भैया वैकुंठ कैसो लगो? तो पीछे ब्रजवासी बोले भैया वैकुंठ हमको नेको अच्छो ना लगो। बोले कैसो अच्छो नहीं लगो? बोले यार ये अच्छो ना लगो कि वहां पर तो हमारे लाला हमको देखते हैं तो हमारी गोद में बैठ जाते हैं आकर के, हमारे सर पर बैठ जाते हैं आकर के। और यहाँ देखो कैसे भगवान शंकराचार्य बने बैठे हैं, जैसे जानते ही नहीं है हमको। बोले यार ये हमें वैकुंठ बिल्कुल भी अच्छा ना लगे। दूसरों ब्रजवासी बोलो भैया हमें तो वैकुंठ जाली अच्छा ना लगो, ना तो यहाँ पर हमारी ब्रज की गौएं दिखें और ना ही हमारी यमुना जी दिखें। और जहां पर ब्रज की गौएं नहीं है, जहां पर यमुना जी नहीं है, ऐसो वैकुंठ हमको नहीं चाहिए। बोले लाला, बोले हमको आप हमारे वृंदावन में ही पहुंचा दो, वहीं ठीक है।
हाँ, वहां तो हमें तुम अच्छे लगे जब दौड़ के आओ हमारी गोदी में सवार हो जाओ। हाँ, बोले लाला हमें ब्रज जो बैकुंठ है बिल्कुल भी ना अच्छो लगो। जैसे ही सबने आंखें खोली वैसे ही देखा कि भगवान अपने वृंदावन में विराजमान है। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। भगवान ने ये भी दिखाया, देखो हमारा वृंदावन जो है वो बैकुंठ से बढ़कर के, ऐसी वृंदावन धाम की अद्भुत महिमा है।